चारों तरफ चीख पुकार थी। रात के अंधेरे में पूरे मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ था। लोग घरों से बाहर निकल आए थे। औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाए कांप रही थीं। सड़क के कोने पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। टॉर्च की रोशनी बार बार नाली की तरफ जा रही थी। वहीं 7 साल की एक मासूम बच्ची की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी मासूम आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। वही बच्ची जो पूरे मोहल्ले की जान थी, जिसकी हंसी से गली चहक उठती थी। उसके छोटे छोटे पैर रोज सुबह खेलते खेलते उस फटेहाल भिखारी तक पहुंचते थे। वो बच्ची उसे कभी सूखी रोटी पकड़ा देती, कभी अपनी प्लेट से बचा हुआ सब्जी चावल, कई बार अपने छोटे हाथों से उसे पानी पिलाती। मोहल्ले वाले मजाक उड़ाते, अरे क्यों जाती हो उसके पास, पागल है वो, कहीं नुकसान पहुंचा दिया तो। लेकिन बच्ची मासूम मुस्कान के साथ कहती, नहीं, वो अच्छा है, बस भूखा है, उसे खाना चाहिए, बुरा नहीं है वो छोटे छोटे हाथ जिनसे उसने भिखारी की मदद की थी, आज वही हाथ बेबसी से छटपटाकर ठंडे पड़ चुके थे। बच्ची की माँ पागल सी चीख रही थी। वो उस भिखारी की तरफ भागी जिसने सबके सामने जमीन पर बैठकर अपने गालों पर जोर जोर से तमाचे मारने शुरू कर दिए थे। क्यों किया तूने ऐसा? रोज तुझे खाना दिया, कपड़े दिए, मेरी बच्ची ने तुझसे प्यार किया और तूने उसी को छीन लिया। पागल था ना, पागल ही रह जाता। क्यों किया इतना बड़ा गुनाह? वो उसे पकड़ पकड़ कर हिला रही थी। रोते रोते उसकी आवाज बैठ चुकी थी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी तुझे। लेकिन उसी वक्त भिखारी ने जोर जोर से ताली बजाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में अजीब पागलपन था। चेहरा कभी रोने लगता तो कभी हंसी में बदल जाता। मैंने मारा, मैंने ही मारा उसे, देखा सबने, मैंने किया। लोग दहशत में पीछे हट गए। कोई उसकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। बच्ची के पिता ने गुस्से से पुलिस कर्मियों की तरफ इशारा किया, ले जाओ इस खून से सने जानवर को, यही है जिसने मेरी बेटी की जान ली है। पुलिस वाले उसे घसीटते हुए जीप में डाल ले गए। रास्ते भर लोग उसे गालियां देते रहे। थाने पहुंचकर जब पूछताछ हुई तो भिखारी बार बार वही पंक्ति दोहराता रहा, मैंने मारा, मैंने मारा, हाँ मैंने ही मारा। पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा। उसके शरीर से खून बहने लगा। वो आधा मरा जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही तस्वीर घूम रही थी, उस मासूम बच्ची का चेहरा। और फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में वही दृश्य चमकने लगा जो किसी को नहीं दिखा था। 4 नकाबपोश दरिंदे उस मासूम पर टूट पड़े थे। भिखारी बस कुछ दूरी पर छुपा कांप रहा था। उसने सब देखा था, कैसे उन्होंने उसकी मासूमियत रौंदी, कैसे उसे मारकर नाली में फेंका। और जाते जाते उनमें से एक ने भिखारी को पकड़कर धमकी दी, अगर जुबान खोली तो तुझे भी मार देंगे। अब से तू ही चिल्लाएगा कि तूने किया है, वरना तेरा हाल भी इसी बच्ची जैसा होगा। डर और पागलपन में जकड़ा वो भिखारी उसी वाक्य को दोहराने लगा, मैंने मारा, मैंने मारा। कहानी का अंत खुले सवाल के साथ रह गया। क्या सच में इंसाफ हुआ, या इंसाफ का नाम लेकर एक बेगुनाह पागल को कुर्बान कर दिया गया? यह कहानी दर्दनाक है, लेकिन समाज की कठोर सच्चाई भी दिखाती है। कभी कभी सबसे मासूम लोग सबसे बड़े गुनाहगार ठहराए जाते हैं, जबकि असली दरिंदे अंधेरे में छुपे रहते हैं।